ट्रंप के बीजिंग पहुंचने से पहले चीन ने एक बड़ा ऑपरेशन और पाकिस्तान को संदेश भिजवाया कि ईरान के साथ बातचीत में अपनी तरफ से पहल और तेज करे, ताकि चीन चाहता है कि ईरान के साथ युद्ध नहीं, शांति हो। लेकिन क्या अमेरिका भी यही चाहता है? अमेरिकी मीडिया की तरफ से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप के ऑर्डर पर रक्षा मंत्रालय ईरान के खिलाफ मौजूदा मिलिट्री ऑपरेशन से भी बड़ा वॉर प्लान कर रहा है। चीन के 3 दिवसीय दौरे पर जाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ऐसी धौंस दिखा गए जिससे मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा और बढ़ गया है। ट्रंप का रुख वही पुराना है, या तो परमाणु, बैलिस्टिक मिसाइलों और हॉर्मुज पर अमेरिका की शर्तें मानो या फिर खाक में मिल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को नया प्लान तैयार करने का निर्देश दे दिया है। ईरान पर एपिक फ्यूरी से भी बड़े ऑपरेशन स्लेज हैमर की तैयारी। 74 दिन में 29 अरब डॉलर खर्च, 1.5 लाख करोड़ डॉलर और मांगे। ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्रालय और इसके चीफ पीटर हेग्सेट को साफ कह दिया है, अगर दुनिया को ईरान के परमाणु खतरे से बचाना है तो आगे की जंग के लिए बड़ी रकम जुटानी होगी। वो रकम है 1.5 लाख करोड़ डॉलर। चीन रवाना होने से पहले ट्रंप ने साफ तौर पर कहा, दुनिया में प्रभावी ताकत बने रहने के लिए ज्यादा फंड चाहिए। ईरान मसले को हैंडल करते हुए मैं अमेरिकी जनता की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचता। मेरी चिंता सिर्फ ये है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। मेरे लिए सिर्फ यही चीज मायने रखती है। ईरान से परमाणु हथियार खत्म करने के लिए अमेरिका 2 ऑपरेशन चला चुका है। पहला जून 2025 में, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और दूसरा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो 28 फरवरी से अब तक जारी है। अब तैयारी है स्लेज हैमर की, जिस पर दोनों ऑपरेशन के मुकाबले 4 गुना खर्चे की डिमांड की है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने। अब सवाल ये है कि अमेरिका का यह ऑपरेशन कब से शुरू होगा, तो निर्भर करता है ईरान के रवैये पर, जो अब तक अपने पुराने रुख पर कायम है। ईरान ने अमेरिका से सैन्य नाकेबंदी हटाने की मांग की है। इसके साथ ईरान पर से सभी प्रतिबंध हटाने को कहा है। 74 दिन की जंग में हुए नुकसान की भरपाई की भी मांग की है। जब्त ईरानी संपत्ति रिलीज करने और हॉर्मुज पर नियंत्रण की मांग की है। ईरान ने कहा कि अगर हमला हुआ तो 90% यूरेनियम संवर्धित करेगा। ईरानी प्रतिनिधि जब अमेरिका के सामने अपनी ये मांगे दोहरा रहे थे, उसके कुछ ही देर बाद तेहरान में 4.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इसकी तीव्रता 4.6 थी, जिसे अब तक परमाणु परीक्षण से जोड़कर देखा जाता रहा है। हालांकि मंगलवार के भूकंप को लेकर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अमेरिका के सामने ईरान की मांगे बताती हैं कि जब तक इसे मान लिया नहीं जाता तब तक वो जंग से पीछे नहीं हटेगा। इधर ट्रंप हैं कि ईरान को इन मांगों को तवज्जो देने को तैयार नहीं है। तो क्या हॉर्मुज से लेकर खाड़ी और पूरे अरब में फिर से वैसे ही घमासान के आसार हैं? मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों की माने तो ईरान इसके लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान अब इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को फिर निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान की 33 मिसाइल साइट्स हैं। इनमें से 30 तक ईरान ने दोबारा पहुंच बना ली है। ईरान इन ठिकानों के अंदर मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर सकता है। इन लॉन्चरों से मिसाइलों को दूसरी जगह जाकर दागा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।